प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में बहुत ही गंभीरता के साथ डरते और कांपते हुए परमेश्वर के चरणों में आए। और आज हम जब आराधना में शामिल हैं और जीसस डोर ऑफ सैल्वेशन की कलीसिया के साथ हम यहाँ उपस्थित हैं, तो आइए हम प्रार्थना में पास्टर ग्रेगरी के साथ जाएंगे। सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा और आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। आज की सुबह अनुग्रह भरे दिन के लिए प्रभु परमेश्वर दयालु पिता, आज हमारे जीवन में आपने दिया और केवल इस दुनिया में मनुष्य को ही केवल अपने समानता और अपने स्वरूप में बनाया कि मनुष्य तेरी स्तुति करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, क्योंकि आप स्तुति के योग्य परमेश्वर है प्रभु परमेश्वर। स्वर्गदूत कम नहीं थे तेरी स्तुति करने के लिए, परंतु तेरी स्तुति केवल मनुष्य ही पूरी कर सकता था। सर्वशक्तिमान, हम धन्यवाद करते हैं और प्रशंसा करते हैं, आपने हमको ये मौका दिया था कि हम आपके संगति में और आपके प्रशंसा करने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। दयालु पिता, हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा हर एक के होंठ को स्पर्श कर, जैसा तू ढूंढता है आत्मा और सच्चाई से भजन कर। हे पिता, क्योंकि तू स्वर्ग से भी ज्यादा पवित्र है, स्वर्ग भी तेरी दृष्टि में निर्मल नहीं है। हे मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर, इसलिए हम आपकी उपस्थिति में आत्मा सच्चाई से आपकी स्तुति कर सके, ऐसा अनुग्रह प्रदान करें। उद्धार करता है प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम अपने होठों को खोले, अपने मुख से परमेश्वर को धन्यवाद दें। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद प्रभु जी, सारी बातों के लिए, आपकी आशीषों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। लो आज हम मिलकर आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। ओ खुदा, आपको दंडवत करते हैं लोग। वो आज आपके महिमा का बादल हम सबों को घेर ले। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे जगाया, तूने मुझे अपनाया, तूने
दिलाया हो अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 प्रभु। सच में आज हम हृदय की गहराई से पूरी कलीसिया मिलकर आपके पासवानों के साथ यीशु मसीह हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, हम जिंदा हैं इसके लिए। धन्यवाद प्रभु जी, हम स्वस्थ हैं इसलिए। धन्यवाद प्रभु जी आपकी अद्भुत आशीषों के लिए। धन्यवाद लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम मिलकर परमेश्वर की ओर नजदीकी में जाएंगे और हम स्तुति में गीत लेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, तालियां बजाकर आनंदित होकर।
प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हम अपने मनों में परमेश्वर को धन्यवाद दें वो सारी बातों के लिए जिसे सिर्फ आप और खुदा जानते हैं, और वो सारे आशीषों के लिए, वो अद्भुत काम के लिए, वो पवित्रता का जीवन के लिए, वो परमेश्वर की शोभा के लिए, वो परमेश्वर की सुंदरता के लिए, वो परमेश्वर के अनुग्रह के लिए। आइए मेरे प्रियो परमेश्वर को दिल से कहें धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ वी ग्लोरीफाई योर नेम जीसस, ओ वी ग्लोरीफाई योर नेम। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम और परमेश्वर की उपस्थिति में चले और आज हम परमेश्वर पिता से मांगे प्रभु अपने स्वर्ग की ओस को आज हम पर बरसा दे राजा, अपने स्वर्ग की ओस को आज हमारे ऊपर आप उंडेल दे प्रभु जी, ताकि सब कुछ बदल जाए यीशु राजा। नया अभिषेक आए लो, वो पवित्र आत्मा क्या उपस्थिति हमारे बीच में जुम्बिश करे राजा। वो पवित्र आत्मा के चरण को मांगते हैं आज, वो आज हर एक को आप छुए लो, नया आकार दे प्रभु जी, अपने रूप और समानता में बदल दे राजा, अपनी अद्भुत प्रेम में प्रभु जी इन सबको छुपा ले लो। बीच में अधिकार ले लो। ओ प्रभु जी वो सारी बातों को बदल डाले लो जो आपकी दृष्टि में सही नहीं है राजा। वो आज आपकी आत्मा की गर्मी से सब कुछ बदल जाए लो। Oh release your fire Jesus. Oh release your fire Lord. Oh let your fire come in this place Jesus. Let your fire come Lord. Oh प्रभु जी आपकी उपस्थिति में सब कुछ बदल जाए लो। Oh नमस्कार Oh,
सुंदर काम करे लो। हर एक बात में प्रभु जी हम आपको ऊंचा उठाते हैं, हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में लो, वो हमारी कलीसियाओं में राजा, ओ प्रभु जी पूरे विश्व में लो, हम आपके नाम को महिमा देते हैं। सारी महिमा के योग्य आप हैं प्रभु जी, वो सारे आदर के योग्य आप हैं, सारे जलाल के योग्य आप हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी हर एक बात में लो आप महिमा पाए, आप महिमा पाए, आप महिमा पाए। हम सब मिलके आपको धन्यवाद देते हैं, अपने हाथों को उठा के आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी, आपके अनुग्रह के लिए लॉर्ड, आपकी दया के लिए प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी, आज के इस दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, सब कुछ के लिए आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। आपके अनुग्रह में हम सभी बढ़ते चले जाएं, आत्मा और सच्चाई में हम बढ़ते चले जाएं, सारी बातों में, और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आप महिमा पाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और छोटी सी प्रार्थना करेंगे। नोएल आज के इस खुशी के मौके पे छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद वचन में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद और स्तुति आदर के योग मेरे महान दयालु सामर्थ्य परमेश्वर, पुनः एक बार फिर से आपकी उपस्थिति, आपकी हुजूरी को अपने जीवनों में मांगते प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों के निकटतम हम सब आते प्रभु जी। नाम बा नाम पिता परमेश्वर, जितने लोग यहाँ हैं पिता, आपकी दया अनुग्रह के नीचे पिता परमेश्वर हम छिपने पाए पिता। हम धन्यवाद एक बार फिर से देते आज के इस प्यारे मौके के लिए पिता परमेश्वर। आज के दिन पिता परमेश्वर, कई वर्ष पहले आंटी अंकल को आपने एक कर दिया पिता परमेश्वर, एक दूसरे के लिए पूरक बना करके पिता परमेश्वर, सहायक बना करके इस पृथ्वी पर रखा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और उनकी दीर्घायु के लिए हम आपसे कामना करते पिता परमेश्वर, अच्छे स्वास्थ्य की कामना आपसे करते प्रभु जी। जब भी पिता परमेश्वर इस पृथ्वी में जितनी आयु है उनकी वो स्वस्थ रहे पिता परमेश्वर, आपके कार्य में पिता परमेश्वर इसी रीति से लवलीन रहने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी आपको वचन कहता है कि जिसने प्रभु के काम को किया उसने उत्तम भाग को चुन लिया पिता परमेश्वर। अंकल ने जो पिता परमेश्वर इस पीड़े को उठाया प्रभु जी, उसको वो पूरा करने पाए, ऐसा आपका दया अनुग्रह उनके जीवन चाहते हैं। अंकल आंटी के पूरे व्यतीत जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पास में आपने उनको सुरक्षित संभाल के रखा, आज का दिन दिखाया, आगे भी पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह उन पर दिन प्रतिदिन नया होती जाने का प्रभु जी। आगे आने वाले वचन के लिए भी पिता परमेश्वर आपके इस घड़ी को मुबारक हाथों में रखते प्रभु जी, आपके दास को आपके मुबारक हाथों में रखते। आप अपने पिता परमेश्वर वचन के भेदों से पिता परमेश्वर उनको भरिए प्रभु जी, और हमको भी पिता परमेश्वर नई बातें जानने को मिलने पाए। इस विनती को हमारा उद्धार करता है यीशु नासरी के नाम से मांगते, दया सुनी और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत खुशी का मौका है और प्रभु का धन्यवाद हो जो उसमें लिखा हुआ है, हे मेरे मन यहोवा को धन के और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन के। हे मेरे मन यहोवा को धन के और उसके किसी उपकार को न लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन के और जो कुछ मुझ में है। तो मुझ में क्या है? सबसे बड़ी बात, बिना पवित्र आत्मा के हम उसको धन भी नहीं कर सकते। तो गलती 5:22 में जो पवित्र आत्मा के गुणों को दिया आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। गलतियों 5:22। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये पवित्र आत्मा के गुण है। इसमें सर्वोपरि जो है 1 कुरिन्थियों और 13 अध्याय के आखिरी वचन में लिखा, आशा, विश्वास, प्रेम तीनों आवश्यक है। उर्दू में लिखा दायमी है, परंतु उसमें श्रेष्ठ क्या है? प्रेम। आशा, विश्वास और प्रेम। ये अभी हमने जो गलतियों में पढ़ा वो 9 फल पवित्र आत्मा के गुण को बताता है, और उसमें
सबसे मुख्य जो है वो प्रेम है। और प्रेम जब के बारे में हम सोचते हैं तो मैं नहीं समझता दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण है सिवाय सेनाओं के यहोवा के। हालेलुया। अपने इकलौते पुत्र को हम जैसे पापियों के लिए उसने बलिदान किया, तो इससे बड़ा प्रेम दुनिया का कोई नहीं है। इसलिए यूहन्ना 3:16 कहता उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पहला फलम गलती 5:22 में देखते हैं, वो नंबर 1 है प्रेम। और कुरिन्थियों में भी हमने देखा कि वो है नंबर 1 पहले उस पर प्रेम। तो जब परमेश्वर का जब हम प्रेम देखते हैं तो उसके तुल्य, उसके समकक्ष या उसका कोई विकल्प नहीं। और प्रेम ये देखते हैं कि वो कहता है कि मैंने पहले तुमसे प्रेम किया। हर बात में पहला है, आपको चुनने में वो पहला है, पापियों को प्यार करने में वो पहला है। ये प्रेम की अगर परिभाषा लिखी जाए तो बहुत मुश्किल है। प्रेम दिखता नहीं है परंतु प्रेम होता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम उस प्रेम को जान जाते हैं तब उस पर विश्वास करने लगते हैं। हालेलुया। जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, पहले तो प्रेम को जान ले फिर उसका विश्वास जबरदस्त हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। यही है। फिर आप बहुत आत्मा से उसको धन्य करेंगे, बहुत आत्मा से धन्य करेंगे। वो मजाक नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है। दूसरा लिखा है मेरे मन यहोवा को धन्य कर, भजन 103, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। अब याद कर लो, आप अगर आप डायरी मेंटेन करते तो आपको पता लगता, उसके बावजूद भी आप भूल जाते, क्योंकि बहुत उपकार परमेश्वर करता है। कई बार आप जा रहे हैं, आपको नहीं मालूम वो परमेश्वर बचा लिया, आप पीछे से कौन आके आपको मार जाता, वो आपको नहीं मालूम है। वो परमेश्वर लिखा है भजन 106:48 में कि सेनाओं का यहोवा अनादि का, इज़राइल का परमेश्वर अनादि काल से अनंत काल तक धन्य है। सारी प्रजा कहे आमीन कि यहाँ की स्तुति हो। वो धन्य परमेश्वर है, वो धन्यवाद के स्तुति के योग्य परमेश्वर है। आज ये खुशी के मौके पे हम क्या देंगे परमेश्वर को? धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। संभाला 38 साल तक, बहुत उतार चढ़ाव तकलीफें हैं, धन्यवाद। बीमार हो गए, आज बैठे, हालेलुया, हालेलुया। वो अद्भुत परमेश्वर जो माता के गर्भ से चुनता है, वहीं से संभालना शुरू कर देता है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके किसी उपकार को ना भूलना। अगर आप उपकार को याद करेंगे तो केवल धन्यवाद करेंगे। क्या करेंगे? हम कर क्या सकते हैं? धन्यवाद। अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। अगर आपको जिंदों की जमीन पे रखा तो उसका आप क्वेश्चन लगाओ क्यों रखा। तो धन्यवाद और स्तुति। एक राजा को वो अपने जन्मदिन में बोला क्या लेके चले जाओगे? किंग को क्या दोगे? तो दे सकते हो, थैंक्स, प्रेज़ द लॉर्ड। वो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है। मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कर। मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके किसी उपकार को नहीं भूलना। वही तेरे अधर्म को क्षमा करता। दूसरा वचन, वही तेरे अधर्म को क्षमा करता, वही तेरे रोगों को चंगा करता है, और वही तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता, वही तेरे सिर पे करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3 क्या है? ओ देख, तेरा कोई मुकुट छीनने ना पाए। एक करुणा और दया का मुकुट आपके सर के ऊपर, एक क्राउन रखा है। दया परमेश्वर की, ठीक कर दिया, दया परमेश्वर के बैठे हुए तेरे सिर पे करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता, वही तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है, और तेरे लालसा को
उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। वही तेरी लालसा को उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। उकाब पक्षी जो है जब बूढ़ा हो जाता है, पर झड़ जाते हैं, कमजोर हो जाता है, बहुत ऊंची चट्टान पे बहुत मुश्किल में पहुंच के अपने चोंच को मारता जाता मारता जाता मारता जाता मारता जाता मारता जाता, और फिर नए पर आते हैं, फिर नई ताकत आती है। और लिखा है कि वो बूढ़े होने पे भी श्रमित ना होंगे, थकित ना होंगे, वो लहलाते रहेंगे। हालेलुया। वो चट्टान पे लाठी मार, उसमें जीवन का जल है। हालेलुया रबा। वो परमेश्वर है, उस पे मारो, उस पे मारो, उस पे मारो, उस पे मारो, और तुम्हारी जवानी उकाब के समान नई हो जाएगी। आमीन। वो उत्तम उत्तम पदार्थों से तुम्हें तृप्त करता है, ऐसा लिखा है। वही तो तुझे उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। यहोवा टूटे और पिसे हुओं के लिए न्याय और धर्म और न्याय से काम करता है। जो टूटा हुआ अंदर से, भले इनको कोई ना जानता, फिर उसका अंदर से जो तकलीफ है वो कौन जानता है? यहोवा टूटे पिसे हुए के लिए कैसा न्याय करता? धर्म से है न्याय करने वाला। फिर लिखा है उसने मूसा को अपनी गति और इज़राइल पर अपने काम प्रकट किए। मूसा पर क्या प्रकट किया? गति। जो परमेश्वर का जन है उस पर कुछ और बात प्रकट करता है, और इज़राइल जो प्रजा है उस पर कुछ और बात प्रकट करता है। हालेलुया। हालेलुया। उसे स्मरण रहता है कि मनुष्य क्या है, सुबह उगती हुई घास और शाम को मुरझा जाती है। हालेलुया। हालेलुया। उसने हमारे अधर्म के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता। यहोवा धन्य है, वो पीढ़ी से पीढ़ी तक हम पर करुणा करता रहता है। Praise the Lord. Praise the Lord. तो परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करने के लिए लाइफ कम है, और कर भी लोगे पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सब्जेक्ट है हमारे पास। जमीन पे विषय है, सब्जेक्ट है, और जब हम स्वर्ग जाएंगे सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। हालेलुया। वहाँ क्या रह जाएगा? जो आंखों ने नहीं देखा और चित्र में नहीं चढ़ा, वही परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। तो वहाँ सिर्फ एक शब्द आएगा, हालेलुया हालेलुया, और स्वर्गदूत क्या करते हैं? वहाँ सब्जेक्ट नहीं, पवित्र 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 मगन रहते हैं और थकते ही नहीं, क्योंकि वो जितना बोलते हैं, जितना मारते टोट, वो उतना यंग रहते हैं। हालेलुया हालेलुया। आज विषय है हमको धन्यवाद। हालेलुया। उसमें धन्यवाद दो। मनुष्य क्या दे सकता है? धन्यवाद। और एक कीमती मनुष्य के पास चीज है, वो उसका प्राण है। परमेश्वर ने तो सब कुछ दे दिया, प्राण भी दे दिया। मनुष्य क्या दे सकता है? प्राण के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं है। तो धन्यवाद जो है, वो धन्यवाद कैसा? सुख में तो सब लोग देते, लिखा सुख में दुख में काय का बलिदान चढ़ा? धन्यवाद। अब सुख में तो ठीक है, दुख में नहीं चढ़ाते हैं। दुख क्या होता है? दुख का बलिदान क्या होता है? जब एक मेमने को काटते हैं तो क्या हंसता है वो? यही है धन्यवाद। तूने दिया, अय्यूब कहता, तूने दिया, तूने लिए, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। क्या हुआ आखिरी में? अय्यूब की पुस्तक का एंड क्या है? सब कुछ दुगना, सब कुछ दुगना, सब कुछ दुगना, और जवानी को भी लौटा दिया। हालेलुया। फिर बच्चे हुए सुंदर जो सब विश्व में नहीं थे। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। ऊपर जाके क्या करोगे? सब्जेक्ट नहीं है, इसको अच्छा रहे, उसको अच्छा रहे, ये रोटी का बड़ा मकान, सब पता है। मैं ऊपर स्तुति धन्यवाद। तो समय को देखते हुए मैं यहीं पर विराम देता हूँ। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, और विशेष करके पास्टर अल्फ्रेड,
बहन मेरलिन के साथ सदालु बनी रहे। आमीन। आमेन। आमेन। आमेन।